न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुख तप्तानां प्राणिनामार्ति नाशनम। मैं राज्य की कामना नहीं करता, मुझे स्वर्ग और मोक्ष नहीं चाहिए। दुख से पीड़ित प्राणियों के दुख दूर करने में सहायक हो सकूं, यही मेरी कामना है। विश्व प्रसिद्ध निवेशक और लोकोपकारक वॉरेन बफे ने कहा था, यदि आप मानव जाति के 1% सबसे भाग्यशाली व्यक्तियों में हैं, तो आपका ये पावन कर्तव्य है कि शेष 99% के बारे में आप विचार करें। पूरे भारत में लगभग 1.8 करोड़ बेघर, लाचार, लावारिस और अनाथ लोग हैं, जो सड़कों पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बहुत ही कष्ट भरा जीवन बिताते हैं और एक कष्टप्रद मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कईयों को तो उनके परिवार ने छोड़ दिया है और कई घर से भागे हुए हैं। इनमें से 90% किसी न किसी गंभीर बीमारी से और मानसिक रोग से भी ग्रस्त होते हैं। इनको एक घर देना और इनकी संपूर्ण देखभाल करना एक कठिन कार्य है, किंतु माजागर फाउंडेशन ने अपना घर आश्रम आंदोलन के साथ हाथ मिलाया है और ऐसे लोगों के जीवन में चिकित्सा, भोजन, वस्त्र, स्वच्छ आवास एवं संपूर्ण देखभाल करने का बीड़ा उठाया है और ये सब कुछ मुफ्त प्रदान किया जा रहा है। अपना घर आश्रम पुणे 18 से 100 वर्ष की आयु के बेघर, असहाय, प्रताड़ित, उत्पीड़ित, मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार, घायल, रोगग्रस्त और बेसहारा लोगों को घर और खुशी दोनों देते हैं। सेवा ही जीवन है, इस धर्म को मानकर अपना घर आश्रम पूरे भारत में 54 आश्रम चलाता है और 22 साल से प्रेम, गरिमा और सम्मान के साथ ऐसे 11,000 लोगों की देखभाल कर रहा है। इस काम के लिए श्री राजीव अग्रवाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीनाक्षी अग्रवाल जी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया है और तन मन धन से इस कार्य में जुटे हुए हैं। इन पीड़ित लोगों को हम प्रभु जी के नाम से बुलाते हैं, द फॉर्म ऑफ गॉड। हमारा नाम राजीव और मीनाक्षी अग्रवाल है। मैं 36 साल तक कॉर्पोरेट सेक्टर में था। उसके बाद हम लोगों ने जो अपना बचा हुआ जीवन है वो इस कॉज के लिए हमने समर्पित कर दिया है। हम लोग पहले से ही दूसरों के दुख से दुखी होने वाले आदमी हैं और हमेशा इच्छा थी कि दूसरों के लिए कुछ करें। फिर हमने डॉक्टर BM भारद्वाज का अपना घर का काम देखा और उसके बाद हमें इस काम को करने की प्रेरणा मिली। इस आश्रम में ऐसे ऐसे लोगों को रेस्क्यू किया गया है, महिला प्रभु जी को, जो बहुत दुख और दर्द में थे। उसमें हर तरह के लोग हैं जो घर से निकाले गए हैं और कई तरह के मानसिक और शारीरिक रोग से युक्त हैं। उन लोगों की सेवा करके और उनके चेहरे पर मुस्कान लौटता हुआ देख करके हमें बहुत आनंद हो रहा है। यहाँ पर जितने प्रभु जी अभी हमारे साथ हैं, उनके साथ समय बिताना, उनका ध्यान रखना, उनके साथ प्यार बांटना हमें बहुत ही आनंद और सुकून दे रहा है और बदले में मुझे बहुत सारा प्यार भी उनसे मिल रहा है। तो सही शब्दों में बोलूँ तो एक आनंद है जो इस काम को करने में, और आनंद दोनों तरफ से है। मुझे बहुत आनंद आ रहा है उनका टेक केयर करने में। हमारे कर्मवीरों का एक समूह रास्ते पर प्रभुजनों को ढूंढने में कार्यरत रहता है। उन्हें ढूंढकर आश्रम में लाया जाता है। उनका वैद्यकीय जांच करने के बाद उनका आवश्यक उपचार किया जाता है। इनमें से कई लोग वर्षों से नहाए नहीं होते हैं। इनके शरीर में कीड़े पड़े होते हैं और अत्यंत दुर्दशा के शिकार होते हैं। इनके जीवन में काफी आघात, ट्रॉमा, निराशा, अकेलापन होता है और भोजन के अभाव में ये भयानक कुपोषण के भी शिकार होते हैं। किंतु कुछ दिनों के सेवा के बाद ही इनके चेहरे की रौनक वापस आने लगती है। हम उन प्रभु जी को उनके परिवारों के साथ फिर से मिलाने का प्रयास करते हैं, जहां हम उन्हें पुलिस या अन्य माध्यमों की मदद से ढूंढ पाते हैं और संबंधित परिवार उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। पुणे के माजागर फाउंडेशन में स्वच्छ एवं प्रशस्त रसोई घर हैं,
जहां कर्मचारी स्वास्थ्यवर्धक भोजन प्रभु जी को पेश करते हैं। रसोई घर के साथ ही छत पर रचनात्मक गतिविधियां की जाती हैं। हर शनिवार और रविवार प्रमाणित मनोचिकित्सक तथा अन्य डॉक्टर प्रभु जी की देखभाल करने आते हैं। हर दिन अलग अलग गतिविधियां करने से प्रभु जी अपने जीवन की भयानक यादों से एक प्रकार से मुक्त हो पाते हैं। पुणे का माजागर फाउंडेशन अपने इस कार्य को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक है। इस कार्य को आगे ले जाने के लिए हम 30 एकड़ जमीन खरीदकर 2000 बेसहारा और लाचार लोगों के लिए और 2000 अनाथ बच्चों के लिए अपना घर बनाना चाहते हैं, जिसमें अस्पताल और स्कूल भी होंगे। आपके लिए दुनिया की इस तरह की सबसे बड़ी परियोजना में भागीदार बनने का अवसर माजागर फाउंडेशन लेकर आया है। हमारे साथ संपर्क करने के लिए फोन या व्हाट्सएप करें 749-855-0554 989-061-0558। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।